खुश आमदीद। आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कल जो मैंने वीडियो तैयार की थी यूरोपियन यूनियन के रेजोल्यूशन पे और तफ्शीश का इजहार किया था, उसकी कुछ और डिटेल्स अब मिल चुकी हैं। पाकिस्तान के डॉन अखबार की 2-3 खबरें हैं, ट्रिब्यून से मैंने ली हैं, पाकिस्तान के जो ट्रिब्यून है उससे भी पढ़ के तो मैंने तैयारी के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। लोगों ने बाद में मुझसे पूछा कि सर ये बताएं कि यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, यूरोपियन यूनियन किस चीज़ का नाम है और ये उन्होंने क्यों रेजोल्यूशन पास किया है। और साथ साथ कुछ लोगों ने कहा कि ये ब्लास्फेमी की जो बात करते हैं इमरान खान, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। किसी ने पूछा कि इस्लामोफोबिया या फोबिया क्या चीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि इसका एक बैकअप वीडियो होना चाहिए जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स की भी बात करें, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें और जो इन चीज़ों को का जो ये डिबेट शुरू हुआ है इन पे भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करें। देखें, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है ये 27 इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क जो यूरोप के हैं उनकी पार्लियामेंट है मिलके। ये 27 मुल्क जो हैं ये सॉवरन नेशनल स्टेट्स हैं, लेकिन इन सब ने मिलके यूरोपियन यूनियन बनाई हुई है। यूरोपियन यूनियन से पहले ये शुरू हुई थी 1951 में एज कोल एंड स्टील कम्युनिटी। चंद मुल्क उसमें थे, फ्रांस और जर्मनी वर द मेन वंस। उसके बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात हुई और बाद में 1993 की maastricht ट्रीटी के बाद यूरोपियन यूनियन बनी। यूरोपियन यूनियन में उन्होंने सारे जो ये थे ना बॉर्डर्स, उनको प्रैक्टिकली बेमायनी बना दिया। बॉर्डर तो कायम रहे, लेकिन आप स्टॉकहोम में कार में बैठे तो आप मैड्रिड, लिस्बन, रोम ड्राइव करते जाएं, देयर वाज नो प्रॉब्लम। कोई पासपोर्ट नहीं था चेक करता, कोई ऐसी बात नहीं थी। आजकल कोविड की वजह से ज़रा चेक शुरू हुए हैं। साथ साथ ये महल 400 मिलियन लोगों की ये आबादी है, बहुत बड़ी, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का जो है चार्टर, उसके मुताबिक हर मुल्क को एक जमहूरियत होना चाहिए जहाँ पे शख्सी आज़ादियाँ, माइनॉरिटीज़ की आज़ादियाँ, औरतों की इक्वालिटी, बच्चों के हकूक़, ये सब का ख्याल रखा गया है। और मेरे ख्याल से दुनिया में इस वक्त सबसे एडवांस्ड प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो हैं वो यूरोपियन यूनियन की ये 27 मुल्क हैं। ठीक है, उनमें ईस्टर्न यूरोप से जो मुल्क आए हैं, जो एक ज़माने में डिक्टेटरशिप थी, जो उस बैकग्राउंड से आए हैं, तो वहाँ पे ज़रा अभी मजबूरियाँ हैं हंगरी में और पोलैंड में और कुछ। लेकिन जो फ्रांस, बेल्जियम और ये स्वीडन, डेनमार्क, ये ममालिक जो हैं ये एडवांस सब्सटेंटिव डेमोक्रेसीज़ है। यहाँ पे 15 से 20 मिलियन मुसलमान एशियन और अफ्रीकन बैकग्राउंड के रहते हैं। यहाँ पे कई मिलियन हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी बहुत आपको मिल जाएंगे। तो सबको जो देखें, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, ये चारों किस्म के राइट्स यहाँ के सिटीज़न, और ना सिर्फ सिटीज़न, जो यहाँ पे वर्क परमिट पे भी आए हुए हैं लोग और स्टूडेंट वीज़ा पे भी आए हुए हैं, उनको भी ये सारे हकूक़ हैं स्वाय पॉलिटिकल राइट्स के। यानी कि वोटिंग में वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, मगर बाकी सारी उनकी जो सिविल राइट्स हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो ज़्यादातर एंजॉय कर सकते हैं। हर जगह पे मसाजिद हैं, हिंदू मंदिर हैं, सिखों के गुरुद्वारे हैं, बुद्धिस्ट के अपने टेम्पल्स हैं। यहाँ पे लोग आज़ादी से रहते हैं। लोगों ने अपनी मेहनत के साथ
बहुत बहुत तरक्की की है। एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन बैकग्राउंड के लोग यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं। कई मुसलमान जो हैं वो नेशनल पार्लियामेंट्स में, यानी स्वीडन में भी हैं और डेनमार्क में भी हैं, नॉर्वे में भी हैं। उनको पार्टीज जो हैं वो नॉमिनेट करती हैं और इलेक्शन के लिए करती हैं प्रेजेंट, और वोट करके वो लोग फिर पार्लियामेंट में आ जाते हैं। इसी तरह ये 27 मुल्क जो हैं इलेक्शन करते हैं पार्लियामेंटेरियंस के फॉर द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन सब पार्लियामेंट्स के ऊपर एक पार्लियामेंट है। जो वो कानून बनाती है वो बाकी हुकूमतों को भी मानने पड़ते हैं। तो ये है अथॉरिटी यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट की। और आप देखें वहाँ पे सीट्स हैं महल 691, 662 वोटेड इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन पे भी मैं बात करता हूँ। 3 वोटेड अगेंस्ट इट एंड 23 एब्सटेन्ड। तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है। रेजोल्यूशन क्या है कि 2014 में पाकिस्तान को GSP प्लस का स्टेटस दिया गया, जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस एंड प्लस, यानी इसके तहत पाकिस्तान और चंद ममालिक को जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी बुरी हालत में है, उनको उन्होंने ड्यूटी फ्री आइटम्स की लिस्ट दे दी कि आप अपनी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट करें, हम कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। तो कई आइटम्स पे तो ज़ीरो ड्यूटी है और इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान ज़ीरो है। साथ साथ जब ये स्टेटस मिलता है तो ये भी होता है कि आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक करेंगे, आप टॉलरेंस जो है उसको प्रमोट करेंगे, आप जमहूरियत की तरफ जाएंगे, आप शख्सी आज़ादियों को जो है ना फ्लरिश करने देंगे। ये भी साथ साथ रिक्वायरमेंट है। तो ये रेजोल्यूशन जो मूव किया गया वो ये है कि पाकिस्तान ने जिन बुनियादों पे हमने इन्हें GSP प्लस का स्टेटस दिया था वो पूरी नहीं करती। और उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि किस तरह क्रिश्चियंस को एक कपल का नाम भी दिया गया वहाँ पे, और अहमदियों को और हिंदुओं को पाकिस्तान में परसिक्यूट किया जाता है, जान बहक किया जाता है। ये सारी डिटेल्स उनके पास हैं। तो उन्होंने कहा कि और फिर पाकिस्तान ने फ्रांस को जो धमकी दी है कि इस्लामोफोबिया के नाम पे और ये और वो के रेजोल्यूशन करके हम फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से निकाल देंगे, इस पे बहुत एक नेगेटिव रद्द-ए-अमल हुआ है यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स का। उन्होंने सारों ने फ्रांस की सपोर्ट की है कि आप, फ्रांस एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, अपने मुल्क को चलाने के लिए वो जो कानून बनाए वो उनका हक है। जिस तरह पाकिस्तान में हमने कानून बनाए हुए हैं, दुनिया को वो पसंद तो नहीं है। ब्लास्फेमी लॉ जो हमने बनाई है वो किसी और को, वाई शुड इट बी इंटरेस्टिंग फॉर एनी नॉन मुस्लिम? इवन फॉर मुस्लिम्स इट हैज़ बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई विल कम टू दैट लेटर। तो वो सारी उन्होंने फिर आर्ग्यू किया है कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर रहा कि उसे GSP प्लस स्टेटस जो है ना वो दिया जाए और वो विड्रॉ कर लें जब तक कि वो फ्रांस के ऊपर ये थ्रेट जो है ब्लास्फेमी का हम ये कर देंगे और इस्लामोफोबिया आप प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं तो सारी यूरोपियन सोसाइटीज़ में फिरा हूँ, कोई किसी के मज़हब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मसाजिद हैं, आप मस्जिद में जाएं, टेम्पल्स हैं, आप हिंदुओं के टेम्पल्स में जाएं, आप चर्चेज़ में जाएं, चर्चेज़ तो वहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। लोग इंसानियत की तरफ आ चुके हैं, आज़ादियों की तरफ आ चुके हैं। हाँ, एक छोटी परसेंटेज हर सोसाइटी में एक्सट्रीमिस्ट की होती है, वो एंटी मुस्लिम भी हैं, वो एंटी इमिग्रेंट भी हैं, वो एंटी नॉन वाइट्स भी हैं, उसमें हिंदू भी बेचारे आ जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमतों के कानून के मुताबिक उनको कोई हक नहीं है कि वो लोगों को जाके तो अटैक करें। यहाँ स्वीडन में एक मस्जिद पे अटैक हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले गए थे। नॉर्वे में हुआ था तो उनकी प्राइम मिनिस्टर वहाँ चली गई थी सॉलिडेरिटी शो करने। तो आप इनकी बात क्यों नहीं करते? जो यहाँ पे 15 से 20 मिलियन मुसलमान हैं, उनके हकूक़ पूरे यहाँ पे किए जाते हैं, उनका तो आप जिक्र नहीं करते।
और ये जो हुआ था, एक फ्रेंच टीचर को उसका गला काट दिया क्योंकि उसने कोई कार्टून दिखा दिया था। ठीक है, आपको पसंद नहीं तो आप उसको दिल में कंडेम करें, लेकिन आप इसके ऊपर कानून ब्लास्फेमी का जो अपना है वो सारी दुनिया पे कैसे इम्पोज करेंगे? हाउ विल यू मैनेज इट? यही आप देख लें, यूरोपियन यूनियन की सारी स्टेट्स जो हैं वो फ्रांस के साथ आ गई हैं, और बाकी भी दुनिया में आई टेल यू आपको मुस्लिम ममालिक से कभी सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम है। अभी तो इंडिया के अपना सऊदी अरेबिया ने महाभारत और रामायण को अपने एजुकेशनल सिस्टम में ले लिया है। सऊदी अरेबिया और ईरान की बातें शुरू हो गई हैं कि यार ये सेक्टेरियनिज्म को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए और अमन से रहा जाए। तो आप किसके पीछे लगे हुए हैं? वेयर आर यू लीडिंग पाकिस्तान? ना लोग कहते हैं कि सर ब्लास्फेमी क्या होती है? ब्लास्फेमी का मतलब ये है कि यू से समथिंग विच इज़ अगेंस्ट गॉड और अगेंस्ट द बिलीफ्स ऑफ अ रिलीजन। मगर मसला तो ये है कि 2000 साल से ये तो होता रहा है। हज़रत ईसा पे इल्ज़ाम लगा कि आप जो जूडाइज़म की बिलीफ है उसके ख़िलाफ़ हैं, तो उनको क्रूसीफाई किया गया और इस्लामी यकीन के मुताबिक वो आसमान पे उठा ले गए। हाँ जी। और फिर क्रिश्चियंस ने इंक्विजिशन के ज़रिए फ्री थिंकर्स को, वो लोग जो यहूदियों को और पता नहीं किन और लोगों को, बेतहाशा को सज़ाए मौत दी है। मुसलमान ममालिक में भी मुर्तद को कई दफ़ा के इल्ज़ाम में लोगों को मारा गया। कई फ़लसफियों को इसके साथ बुरा सलूक हुआ, कई सूफियों के साथ हुआ। मंसूर के ऊपर ये तो मशहूर किस्सा है। तो ये कहानी हुआ, लेकिन दुनिया में जो तब्दीली आई है वो क्या है? वो तब्दीली है कि जहाँ पे ये चर्च का होल्ड था और मज़हब का होल्ड था उसको उन्होंने कमज़ोर किया। साइंस आगे बढ़ी, फ़लसफ़ा आज़ाद हुआ, फ्री थॉट आई, पॉलिटिकल थेरी आई, जमहूरियत आई, ह्यूमन राइट्स का फ़लसफ़ा आया, इंडिविजुअल राइट्स का फ़लसफ़ा आया, विमेन राइट्स का फ़लसफ़ा आया, बच्चों के राइट्स की बात हुई। ज़ाहिर है इस्लाम ने भी अपने वक्त में औरतों के राइट की बात की और शरिया के मुताबिक भी एक इंसाफ का तस्वुर है, मगर बाकी दुनिया ने इससे आगे बढ़ के भी कानून बना लिए हैं जो आजकल यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का हिस्सा हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का हिस्सा हैं, जो कवेनेंट ऑन सोशल, कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का हिस्सा है। उसमें कहा गया है कि ये जो है ना ब्लास्फेमी का जो इल्ज़ाम लगाते हैं इसको कभी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। मजहबी पेशवाओं पे अगर कोई तनकीदी राय रखना चाहे तो ये उसका हक है। हाँ, आप जिंदा मुसलमानों पे और किसी दूसरे पे अगर आप जाके हमला करेंगे, अटैक करेंगे, तो यू विल बी चार्ज्ड अंडर द लॉ एंड पनिश्ड। तो इस किस्म की तब्दीलियाँ दुनिया में आ चुकी हैं। ये जमहूरियत का दौर है, ये टॉलरेंस का दौर है। ज़रूरी नहीं कि मैं हर यूरोपियन कानून को पसंद करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ मुझे उन्हें ओबे करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे इतनी आज़ादी है वो मैं ही तो इन्जॉय करता हूँ। मुझे कोई नहीं कहता कि आप ये मज़हब इख्तियार कर लें या आप चर्च में आया करें, आप यहाँ आया करें। आई एम अ फ्री मैन। यही यहाँ पे बेतहाशा मुसलमानों ने यहाँ पे तरक्की भी की है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद 4-4 कारें उनके पास हैं। आप उन सारों की ज़िंदगी को मुसीबत में डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन इंटरनल डोमेस्टिक लो लेवल पॉलिटिक्स। आपने उन मौलवियों को अपने साथ में ला लिया है जो विलेज लेवल के पढ़ाई लिखाई उन्होंने की हुई है, और वो बेचारे मजबूर हैं, उनको तो पता ही नहीं दुनिया का। मसलन उन्होंने कहा कि हम फ्रांस पे एटम बम क्यों नहीं गिरा देते। ये नहीं पता कि फ्रांस के पास शायद उतने ही एटम बम हमारे पास गिराने के लिए हों। हाउ विल दैट बी अ वॉर विच वी विल विन? आप इस किस्म के लोगों को लेके आ रहे हैं। अब तो बात यह है कि एक और बात है ब्लास्फेमी। हम ब्लास्फेमी नहीं करते। हम जो हिंदू लड़कियों को जो रिकॉर्ड बताते हैं 1000 कम से कम हर साल में मुसलमान करके उनको उनकी शादी कर दी जाती है, तो ये क्या है? ये यही है ना कि यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम हो।
हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के फॉलोअर्स को हमने गैर मुस्लिम करार दे दिया है, तो ये भी तो फोबिया ही है ना। ये ब्लास्फेमी चार्ज है कि आप एक ऐसा बिलीफ रखते हैं। साथ ये फोबिया भी है। फोबिया होता है इरेशनल फेयर, कि वो डर जिसकी बुनियाद कोई नहीं। यानी 96% मुसलमानों को 4% माइनॉरिटीज़ कैसे डर में डाल सकती हैं। तो ये डर तो आपकी अपनी साइकोलॉजी का हिस्सा है। दैट इज़ वाई अ फोबिया इज़ अ सिकनेस, किसी की भी हो। हाँ, इस्लामोफोबिया होगा भी। 9/11 के बाद वेस्ट के अंदर एक डर भी है कि ये टेररिज्म करते हैं। देखें अमेरिका में जाके इन्होंने क्या किया, मैड्रिड में क्या किया, लंदन में क्या किया, ग्लासगो पता नहीं एडनबरा में क्या किया, और कई जगह पे किया। डेनमार्क में भी शायद हुआ था, स्वीडन में हुआ था। 2012 में मैंने आर्टिकल लिखा था। यहाँ सेंट्रल स्टॉकहोम में क्रिसमस से पहले इन्होंने, किसी लड़के ने बम चला दिया था। अब अभी पिछले दिनों में एक शायद उज़्बेक ने चला दिया था स्टॉकहोम के अंदर। तो ये टेररिज्म जहाँ पे होगी वहाँ पे डर नहीं पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे जो 20 मिलियन मुसलमान रहते हैं, क्या उन पर रोज़ अटैक होते हैं? नो। वो अपने बिजनेसेस करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वो तो अमन से रह रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म होगा, क्या आप उसे नहीं रोकेंगे? ये जो आपने एक्सट्रीमिज्म को पाला था, ये पाकिस्तान के गले पड़ गया था। कश्मीर के अंदर हमने जिहाद कराया तो व्हाट डिड इट रिजल्ट इन? नथिंग। आपने बॉम्बे के अंदर वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स ने क्या अचीव कर लिया? अब आपने उन दोनों वो जो हैं जैश ए मोहम्मद और उनके लोगों को अंदर किया हुआ है, वो भी दुनिया के प्रेशर के तहत। कितना वो एक्चुअली प्रिजन में है और क्या फैसिलिटीज़ उनके पास है, आई वुड नॉट लाइक टू टेक अ पोजीशन। मुझे लोग बातें बताते हैं, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने उन्हें बैन तो कर ही दी है ना, जो कल को आपके हीरो थे। तो आप अपनी लिमिटेशंस देखें और आप दुनिया को समझें। ये दुनिया जो है किसी एक मज़हब के लिए नहीं बनी, किसी एक रेस के लिए नहीं बनी, ये किसी एक ज़ुबान के लिए नहीं बनी। यहाँ पे कई किस्म की ज़ुबानें हैं, कई किस्म के सोच हैं, और सोच पे पाबंदी तो कभी भी नहीं लग सकती। हाँ, सोचने का हक आपको पूरा है। उस सोच के बाद अगर आप कोई एक्सट्रीमिस्ट एक्ट करेंगे तो उसके लिए कानून आपके पीछे आएगा। सो यू कैन थिंक वट एवर यू वॉन्ट टू, बट यू कांट ट्रांसलेट योर थॉट इन टू वायलेंट एक्शन अगेंस्ट अदर्स। यहाँ पे बिल्कुल कानून है कि किसी रिलीजियस ग्रुप के ख़िलाफ़, किसी सेक्टेरियन ग्रुप के ख़िलाफ़ अगर कोई लिटरेचर आता है तो स्टेट उसका पूरा नोटिस लेती है और लोगों के ऊपर केस चलते हैं। और जैसे कि बात हुई थी, हॉलोकॉस्ट तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे 3 से लेके 6 मिलियन यहूदी मार दिए सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे। इसका आप रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के साथ कैसे, व्हाट आर यू मेकिंग द कनेक्शन अबाउट? जिन मुमालिक में ये कानून बना है उन सारों की हिस्ट्री ये है कि 1939 से 1945 तक उनकी हरकतों की वजह से इतना बड़ा कत्लेआम हुआ यहूदियों का। और उसके साथ साथ ये जो हमारे यहाँ से गए हुए हैं लोग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये खाना बदोश, वो भी तो यहाँ पे है ना, जिन्हें जिप्सीज कहा जाता है। 400,000 तो वो बेचारे मार दिए थे इन्होंने, नाज़िस ने। तो वो तो जुल्म है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जेनोसाइड है। रसूलुल्लाह की इज़्ज़त आपके दिलों में है। आप अच्छे काम करें, आप दिखाएं मुसलमान ममालिक अपने लोगों के साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं, तो सारी दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। आपके ये जो डराने से तो दुनिया नहीं बदलेगी। देयर इज़ नो चांस। डोंट गेट इनटू दिस वे ऑफ थिंकिंग, इट इज़ सेल्फ डिफीटिंग। पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है। एंड आई डू होप कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ ये दोबारा डिस्कशन करें और ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसका किसी तरीके से ना इसको ख़त्म कराने की कोशिश करें। और इस्लामोफोबिया का जो मूवमेंट आपने शुरू किया, अगर वाकई आप सीरियस हैं ना, तो एक स्टेटमेंट चाइना के मुतालिक तो आए। या तो आप कहें कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा और ये वेस्ट का झूठ है,
या अगर वहाँ पे जो ये कहते हैं हो रहा है तो आप फिर पोजीशन लें, वहाँ पे आप क्यों चुप हैं? और फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स आर इन फ्रांस, 5 मिलियन। वो अपनी शख्सी आज़ादी, मजहबी आज़ादी पूरी एंजॉय करते हैं। ठीक है, गरीब लोग हैं क्योंकि बाद में आए थे, एजुकेशन नहीं थी, लेकिन लोगों ने दुकानें खोली, बिजनेसेस किए और प्रॉस्पर भी किया है। तो ऐसे मिलजुल के दुनिया बनती है ना। तो माय डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, यू टू आर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने सारी दुनिया देखी हुई है। आप अपने उस इल्म को, अपनी उस रोशनी को पाकिस्तान के अंदर लाएं और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लाएं। आप हमारे एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करें जिसमें हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत और बाकी ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जो हैं नफ़रतें, उनके ख़त्म करें। हाँ जी, किसी भी मजहबी ग्रुप के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो गैर मुनासिब बात है। अगर कोई राम को मानता है और शिव को मानता है तो ये उसका हक है। हम नहीं ब्लेस्फेमी करते कि हम उनको मानते ही नहीं कि वो यानी रिलीजियस फिगर्स हैं जो खुदा की तरफ से आए हैं। हम कहते हैं वो इंसानों ने बनाए हैं। आई एम जस्ट गोइंग इन टू दिस सिली सॉर्ट ऑफ रीजनिंग के वी आर सो सेल्फ राइचस। हम जो बात करें वो दुरुस्त है, हम तो हर वक्त ब्लेस्फेमी कर रहे होते हैं। लिहाजा आइदर दिस बिकम्स अ प्राइवेट मैटर। मुसलमान अपनी तरीके से जो कानून बनाना चाहें ये उनका हक है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में आप ब्लेस्फेमी लॉ अगर रिमूव कर दें तो जो रसूलुल्लाह के साथ लोग अकीदत रखते हैं वो वहाँ ही होगी, वो तो नहीं जाने लगी। लेकिन उनके इस कानून की वजह से जाके अगर लोगों को विक्टिमाइज किया जाए तो वो शायद कम हो जाए या ख़त्म ही हो जाए। एक्चुअली ब्लेस्फेमी लॉ इज़ नो ग्रेट रिस्पेक्ट टू द होली प्रॉफिट, क्योंकि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में आप उसका असर देखते हैं ना। और वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट है कि कई बेचारे नहत्ते लोगों के ऊपर ये केस चले हैं जिनका कोई इस किस्म की कोई हरकत भी नहीं थी हुई कि उन्होंने ब्लेस्फेम किया हो। तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम स्टेट बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं। दुनिया उसको कबूल करेगी। और ये जो आपको GSP प्लस स्टेटस है, ये अगर पाकिस्तान का कायम रहे तो इसमें हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री का बुरा हाल है, नौकरियां कोई नहीं, कोई दुकानों पे जो एम्प्लॉयज़ थे लोगों ने 10-10 रखे थे, अब एक एक कर दिया है। और कुछ लोग तो सिर्फ खुद ही अपनी दुकान चला रहे हैं। तो जहाँ पे ये हाल हो वहाँ पे ये इस्लामोफोबिया और ये कि कानून हम बना लेंगे, ब्लेस्फेमी लॉ दुनिया में आ जाएगा, दिस इज़ an escape from reality. The reality is just the opposite. People want to be free and people want to be free to have a religion and to be without a religion if they want to. And I think they have a perfect right. So I will end on this note. Thank you very much. I wish Pakistan and the people of Pakistan all the very best.